माता की जय, माता की बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शिक्षा। जय माता की। Every one of us is full of anxieties because of this material existence. Every one of us is full of anxieties because of this material existence. Our existence is eternal and we are always trapped in asatya. So get yourself out of this. Get yourself out of every situation with the help of the Guru, with the advice of the Supreme Lord, with the advice of the Supreme Power. हर किसी के जीवन में दुख होता है, किसी को किसी बात की चिंता होती है तो किसी को किसी बात की चिंता होती है। जब अर्जुन जी रणभूमि में थे तो उनके मन में यही दुविधा, वो काफी विचलित थे कि वो क्या करें, कि वो युद्ध कैसे करें, कि सामने उनका ही तो परिवार, तो वो आगे कैसे बढ़े, युद्ध कैसे करें। तो उनकी इस दुविधा को भगवान कृष्ण ने दूर किया और ऐसा अमर ज्ञान दिया जिसका कोई अंत नहीं है। उसी प्रकार एक भगत के लिए उसके गुरुदेव हमेशा माध्यम बनते हैं, उसकी समस्याओं को दूर करने का माध्यम बन जाते हैं। इसलिए अपने गुरु पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि संदेह तो हर कोई करता है, शक तो हर कोई करता है, लेकिन विश्वास करना कठिन है। और जब हम अपने गुरु को प्रायोरिटी देते हैं, जब उन पर विश्वास करते हैं, तो हमारे गुरुदेव कृष्ण की तरह हमारा साथ देते हैं और हमें कभी भी छोड़ते नहीं। इसलिए अपने गुरु पर ऐसा ही विश्वास कीजिए कि ऐसा संबंध बन जाए जो जन्मों जन्म तक कभी ना टूटे। आज हम सब इधर उपस्थित हैं तो ये किसी ना किसी जन्म का कोई ना कोई हमारा संबंध है, जो हमारा ऐसा सौभाग्य है, तो हमें बहुत गर्व होना चाहिए इस बात पर। ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमें इतने अच्छे गुरु की और इतने सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। जय माता की। सादगी जीवन को कितना सुंदर बना है, जिसका व्यवहार सरल होता है, जिसका बिहेवियर बहुत ही मीठा होता है, अच्छा होता है, तो हर कोई उसको बड़ा प्रेम करता है। और सादगी का सबसे बड़ा उदाहरण साधु संत है, महात्मा गण है, जो कोई इच्छा नहीं रखते, कोई मनोकामना नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है कि इच्छा तो राजाओं की पूरी नहीं। जो इतने बड़े राजा हुए, जो मर भी गए, मनोकामनाओं के साथ ही मर गए, तो इच्छाएं तो राजाओं की भी पूरी नहीं हुई, तो हम जैसे मनुष्यों की कहां से पूरी हो जाएगी। उन्हें इस बात का बहुत अच्छा ज्ञान है। जैसे हम किसी फूल के पास जाते तो कितनी अच्छी सुगंध आती, बड़ी अच्छी खुशबू आती है, वैसे ही साधु संतों के पास जाने से, उनके चरित्र से हमारा जीवन भी महक जाता है। ऐसे ही महात्मा जी एक नगर में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते हुए वो देखते हैं कि चार मजदूर कोई काम कर रहे हैं, खंबे बना रहे हैं, चार खंबे बना रहे हैं, 3-4 मजदूर हैं, यानी कोई इमारत बन रही है। तो उन्होंने पहले मजदूर के पास जाकर पूछा कि भाई क्या बना रहे हो, या क्या बनेगा, कौन सी इमारत बनेगी, क्या काम चल रहा है। तो पहले मजदूर ने कहा, उसका व्यवहार काफी उखड़ा हुआ था, काफी सरल नहीं था, उखड़ा हुआ था। उसने कहा कि महात्मा जी मुझे क्या पता क्या बनेगा, कि मेरा तो पत्थर तोड़ने का काम है और मैं वही
इतनी गर्मी है, ऊपर से आप इतने आके सवाल कर रहे हो, मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लो। ऐसा बोल देता है। महात्मा जी आगे बढ़ जाते हैं। अब महात्मा जी को ना तो अपमान का कोई भय होता है, उन्हें इस बात की कोई चिंता ही नहीं, कोई उन्हें चार शब्द कहे, बुरी बातें कहे, उनका अपमान करे, कोई चिंता ही नहीं थी। और उनकी कोई तारीफ करे तो कोई खुशी भी नहीं थी। उनका स्वभाव ही ऐसा था, काफी न्यूट्रल रहते थे। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे मजदूर से पूछते हैं कि भाई क्या बना रहे हो, कि इधर क्या बनेगा, क्या काम चल रहा है। तो उसने भी कहा कि महात्मा जी मुझे क्या पता क्या बनेगा, कि मेरा भी पत्थर तोड़ने का काम है, वही कर रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं यहाँ पे जेल बने या मंदिर बने, विद्यालय बने, स्कूल बने, मुझे क्या मतलब, कि मेरे को तो सिर्फ मेरे उन 100 रुपए से मतलब है कि मैं काम करूंगा, शाम को मेरे को मेरे 100 रुपए मिल जाएंगे, सिर्फ उनसे मतलब है, बाकी मुझे भी नहीं पता। महात्मा जी फिर आगे बढ़ गए। अब जिज्ञासा तो उनमें भी थी कि बन क्या रहा है, जानना उनको भी था। अब कहीं ना कहीं मन में ये रह ही जाता है कि मुझे भी जानना है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे मजदूर के पास पहुंच गए, उससे भी पूछ लिया कि बेटा इधर क्या बन रहा है, क्या बनेगा, क्या इमारत बन रही है। तो तीसरे मजदूर ने बोला कि महात्मा जी इधर मंदिर बन रहा है, कि इधर मंदिर बन रहा है और इस नगर में कोई मंदिर है भी नहीं, कि अगर हमें पूजा करनी है, कोई त्योहार है, कोई उत्सव है, तो हमें दूसरे नगर में जाना पड़ता है। तो इसलिए इधर मंदिर बन रहा है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, कि मैं बहुत प्रसन्न हूं कि रोज सत्संग सुनने को मिलेगा, कीर्तन सुनने को मिलेगा, अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंद में हूँ और बहुत आनंद से पत्थर तोड़ता हूँ। और आपको एक और बात बताता हूँ कि जब मैं पत्थर तोड़ता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मधुर संगीत बज रहा है। कितनी अनोखी बात है। एक मजदूर कह रहा है कि महात्मा जी जब मैं पत्थर तोड़ता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कानों में कोई संगीत बज रहा है, इतना आनंद मुझे आता है। जब मैं घर जाता हूँ तो नींद भी नहीं आती, और सो जाता हूँ तो कल्पना में भी मंदिर ही दिखता है, भगवान दिख जाते हैं। और जब उठता हूँ तो मंदिर की ही धुन लगी रहती है कि जाके मंदिर का काम पूरा करना है। एक धुन जग गई है और आनंद इतना आता है कि काम छोड़ने का मन ही नहीं करता, घर जाने का मन भी नहीं करता, ऐसा आनंद आता है। और जब खुशी और बढ़ जाती है तो भजन गाने लग जाता हूँ। जीवन का तो यही आनंद है। ये सुनकर महात्मा जी ने कहा कि बिल्कुल सही कहा, कि जीवन जीने का रहस्य तो यही है, कि जीवन जीने का सही रहस्य यही है, केवल अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो आनंद से उस काम को कीजिए, उल्लास से उस काम को कीजिए। अब एक बच्चा है, अगर वो बिना इंटरेस्ट के पढ़ेगा तो वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता, वो अच्छे से टेस्ट नहीं दे पाता। तो आप कोई भी काम कीजिए, अगर आप मजदूर हैं या 9 to 5 आपका जॉब है, कोई भी काम है, तो बड़े आनंद के साथ और एक उल्लास के साथ उस काम को कीजिए, तो कभी भी आलस नहीं आएगा। अपने दृष्टिकोण को बदल लीजिए। जय माता की। अपने दृष्टिकोण को और अपनी नजरों को बदल लीजिए, क्योंकि अगर रावण की नजर रखोगे तो राम हमेशा गलत ही लगेंगे। गुरुदेव कहते हैं अगर रावण की नजर रखोगे तो राम हमेशा आपको गलत ही लगेंगे। इसलिए अपनी नजरों को बदलिए और थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दीजिए। वैसे जिम्मेदारी तो तब तक ही अच्छी लगती है जब तक माता पिता उठाते हैं, ये बात तो सत्य है, ये बात बिल्कुल सच है कि जिम्मेदारियां तब तक अच्छी लगती है जब तक माता पिता उठाते हैं, लेकिन ये तो सदैव के लिए नहीं हो सकता। तो थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी लेना आज से ही शुरू कीजिए, तो आगे जाकर कोई लोड नहीं पड़ता, कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, और हर क्षेत्र में गुरुदेव के आशीर्वाद से और माँ के नाम से हम उत्तीर्ण हो जाते हैं जब हम मेहनत करना सीख जाते हैं।
जय माता की। ये संसार एक धंधा है, एक बिजनेस है। किस चीज का? दुख का, अपमान का, निंदा का, लालच का, अभिमान का। ये इन सब चीजों का धंधा है। इसलिए अगर दुनिया से अलग बनना है, कुछ डिवाइन करना है, कुछ डिफरेंट बनना है, तो इन चीजों को छोड़ दीजिए। जो आपका अहंकार है, अगर ज्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि इनका स्थान तो भगवान की शरण में भी नहीं है। ना जाने भगवान ने हम जैसे कितनों को माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। तो अपने अभिमान को छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जो समझदार है उसे समझाया जा सकता है, जो मूर्ख है उसको भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी है, अहंकारी है, उसको तो कोई भी नहीं समझा सकता। उसे केवल वक्त समझाता है। इसलिए अपने अभिमान को आने मत दीजिए और अपने स्वाभिमान को जाने मत दीजिए, क्योंकि अभिमान हमें कभी उठने नहीं देता और स्वाभिमान हमें कभी गिरने नहीं देता। जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।